अरे चल चल, दम लगा सुदामा, एक पत्थर नहीं टूट पा रहा तेरे से। पगार पूरी नहीं चाहिए क्या? आधी चाहिए? अरे नहीं नहीं, पगार मत काटना मुनीम जी, वरना परिवार की आज की दाल रोटी पर भी आफत हो जाएगी। तोड़ रहा हूं पत्थर। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जहां अमीर अपनी आलीशान चार दीवारी में बैठे थे, वहीं मजदूरों के संग संग गरीब तबके का बूढ़ा सुदामा गठिया रोग से ग्रसित होकर भी पत्थर तोड़ रहा था। वहीं पतले दुबले कद काठी का दिखने वाला बेटा माधव उस जानलेवा भयंकर गर्मी में भी भट्टी में ईंट पकाकर बनते मकान तक पहुंचाता है। अरे चलो चलो, सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज के आज इस बिल्डिंग का पूरा काम खत्म हो रहा है। अरे ओ माधव, ये क्या 4-4 8-8 ईंट ला रहा है? भर भर कर ला। ला रहा हूं मुनीम जी, वो क्या है ना, आग में से निकालने में हाथ जल रहा है। वाकई माधव के हाथ छाले में लिपटे थे, मगर उसे घर बैठे अपने भूखे परिवार की चिंता लगी थी, जिनके लिए हर हाल में उसे रोटी कमानी थी। देखते देखते सूरज डूब जाता है। तभी मुनीम गरीब मजदूरों को देखाकर नोट झाड़ता हुआ बोला, ए चलो चलो, हो गया काम पूरा, अब सबके सब लाइन में लग जाओ, दिहाड़ी बांटने का टाइम हो गया है। ये ले पप्पू, तेरा 200 रुपया, ये रामा तेरा 150, और ये तुम दोनों बाप बेटे की दिहाड़ी 400 रुपया। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम जी। तभी बूढ़ा सुदामा लाचारी के भाव से बोला, मुनीम जी, हाथ जोड़कर आपसे एक विनती है, हमारे लायक कहीं और काम हो तो बताना। अरे फिलहाल अभी तो ये बिल्डिंग तैयार हो गई, अगर काम आएगा तो बता दूंगा भाई। गर्मी के मौसम में कहाँ उतना काम मिलता है, पहले जितना काम तो रह भी नहीं गया, आबादी इतनी बढ़ रही है, अब क्या किया जा सकता है। थकित श्रमित शरीर लिए वो सड़क पर से चलने लगते हैं, जहां लाइनों में कई गरीब परिवार थे। किसी ने तिरपाल तो किसी ने टेंट डालकर अपना छोटा ठिकाना बनाया था। देश में कितनी गरीबी हो गई है पिताजी, ऐसी धधकती गर्मी में ये लोग कैसे टेंट में रह रहे हैं। अरे क्या किया जा सकता है बेटा, सबकी जिंदगी एक समान थोड़ी ना है। कुछ दूर पर घर आ जाता है, जिस पर टीन की छत थी, जिसमें सास नंद, गर्भवती बहू और एक बच्चा गर्मी में बेहाल थे। अजी आ गए आप दोनों? जी भाग्यवान, आज बड़ी गर्मी है। बहू जरा पानी पिला दे। जी बाबूजी, लाती हूँ। थोड़ी देर में पूरा परिवार खाना खाते हैं। तभी रात के 9 बजे मकान मालिक किराए के लिए आ जाता है। अरे कोई है? कहाँ मर गए? नीलम बहन, देख कर आ, कौन है दरवाजे पे? भैया, मकान मालिक आया हुआ है। माधव थाली छोड़कर आता है। क्यों रे माधव, आज 25 तारीख हो गई, 15 तारीख को महीना लगता है, कभी भी तू टाइम से किराया नहीं देता। दे दूंगा मालिक, आपका किराया कहीं के लेकर थोड़े ना भागे जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? चिल्लड़ पंडित नाम है मेरा, पाताल में से भी ढूंढ निकालूंगा। देखिए, आस पड़ोस वालों के सामने हमारी इज्जत मत उछालिए, 1-2 दिन मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा किराया। मकान मालिक के जाते ही जान की चिंता के भाव से बोली, 2 दिन में किराया कहाँ से दे पाएगा बेटा, थोड़ी और मोहलत ले लेता। तुझको पता है ना ये चिल्लर पंडित टाइम का कितना पक्का है, 2 दिन बाद आ धमकेगा और घर से बेघर कर देगा हम सबको। बेघर होने की नौबत का सोचकर घर के मुखिया सुदामा के चेहरे पर लकीर आ जाती है। परिवार में से किसी को भी नींद नहीं आती। अजी आप सोए नहीं अब तक, जाग रहे हैं? अरे नींद नहीं आ रही भाग्यवान, सारी जिंदगी तो किराए के घर में गुजर गई। न जाने कितने अमीरों की बिल्डिंग बनाई, मगर खुद का एक घर नहीं बना पाए। इसी बेबसी में बूढ़ा सुदामा फूट फूट कर रोता है। अगले दिन दोनों काम के लिए भटकते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं और मकान मालिक उनके घर में घुसकर सामान उठा उठाकर फेंकने लगता है। देखने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। बुआ दादी, ये हमारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? इन्हें भगाओ हमारी गर्मी से। हे छुटकी, ज्यादा बोली ना तो उठा के पटक दूंगा, समझी? मालिक, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, हमें बेघर मत कीजिए। इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं,
इस गर्मी में परिवार को लेके हम कहाँ भटकेंगे। मेरी बहू भी पेट से है मालिक। हाँ तो मैंने थोड़ी ना किया है, खाने को होता नहीं है और बच्चे पैदा करते हैं। अरे चलो दफा हो यहां से। पूरा बेघर परिवार गर्मी के उस कहर में कंगालों की तरह सड़कों पर भटकते हैं। सबकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। भगवान भी बड़ा निर्दयी है। भूख, गरीबी और बेघर होना सिर्फ गरीबों के हिस्से में ही लिखा है। भूखे प्यासे धूप में चलते फिरते बेघर परिवार में सबसे बड़ी पीड़ा में बहू थी, जो कोख में औलाद समेटे हुए थी। माँ जी, ओह क्या हुआ भाभी? माँ देखो ना। हे भगवान, इसकी तो नस तन गई है। जा रे भगवान, इतना हरजाई क्यों है तू? बेटा कुछ कर। माधव कुसुम को गोद में उठाता है और पूरा परिवार पेड़ पौधे और छांव देखकर एक पार्क में आते हैं। मगर तभी गेट पर बैठा एक मुच्छड़ सा गार्ड गरज कर बोला, हे हे हे, ऐसे भूखे नंगे की तरह कहां घुसे चले आ रहे हो? चल चलो भागो यहाँ से। बेटा हम पर थोड़ा तरस खाओ, हम बेघर हैं, गर्मी का मौसम है, थोड़ी देर छाया चाहिए। लेकिन ये सोसाइटी का पार्क है, ये लोग गरीबों से चिढ़ते हैं, मैं मदद नहीं कर सकता कोई भी। अंकल अंकल हमें अंदर आने दो प्लीज प्लीज। मेरी मम्मी के पेट में बाबू है, उनको हुई हुई हो रही है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मासूम सी रूही मिन्नतें मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगी, जिसे देखकर सबका दिल फट गया। लेकिन गार्ड का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि यहाँ हर कोई पहले अपना देखते हैं। सब आंख में आंसू लिए आगे चलते हैं, मगर उनका गरीबी भरा भेष देखकर हर जगह से लोग उन्हें भगा देते। किसी तरह फुटपाथ पर ठहर कर वो रात बिताते हैं। अरे आज तो रात यही काटनी पड़ेगी, मेरे पैर फूल गए हैं। पर ये जमीन तो आग के जैसे तप रही है जी। किसी तरह हाथ पैर सिकोड़कर बेघर परिवार सो जाता है, लेकिन घर तो घर होता है। सवेरे सूरज की किरण फूटते ही एक पुलिस वाला बुलेट पर सवार आता है। अरे ये देखो, ये गरीब लुच्चे लोग कैसे सड़क पर मौज काट रहे हैं, अभी इनकी नींद हराम करता हूँ। ये कहते हुए निर्दयी पुलिस वाला सबको लाठी मारकर उठाता है। ए चलो चलो उठ जाओ, वरना बजाऊंगा एक लाठी और। वाह, अरे ओ दरोगा बाबू, तुम लोगों की लाठी हम जैसे गरीब बेघर लाचार लोगों पर ही चलती है, कहीं अमीरों पर क्यों नहीं आजमाते हो ये डंडा? असहनी सच सुनकर पुलिस वाला दांत पीसकर एक और लाठी बूढ़ी जानकी की पतली दुबली पीठ पर दे मारता है। जानकी मचल कर रह जाती है। माँ, ओहो। क्यों बुढ़िया, अब लेगी पुलिस वाले से पंगा? हाँ बोल बोल। याद रखना दरोगा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। गरीबों को जितना सता लो, वो बैठा हुआ सब देख रहा है। बोल बढ़िया। हाँ ओ बढ़िया, बोलेगी ज्यादा हड्डी तोड़ दूंगा। बाप की सड़क समझकर डेरा जमा लेते हो, चले जाओ यहां से। अरे जा रहे हैं साहब, बस जा रहे हैं। एक बार फिर पूरा परिवार तपती धूप में सफर तय करता है, जहां वे लोग एक बड़े कचरे के कंपाउंड में पहुंच जाते हैं, जहां टेंट ही टेंट के घर बने थे, जिसमें गरीब परिवार बसे हुए थे। अरे वाह दादाजी दादी, ये कैसे घर है? इसे टेंट घर कहते हैं रूही। तभी बहू गर्मी से बदहाल सास ससुर के हताश मुरझाए चेहरे को देखती है। माँ जी क्यों ना हम लोग भी ऐसे ही टेंट घर बना लें, गर्मी का मौसम है, सड़क पे कब तक बेसहारा भटकेंगे। मगर बहू टेंट कहाँ से आएगा, हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं है। बहू सबको मशवरा देती है। पूरा परिवार कड़ी धूप में कचरा बीनते हैं, जिसे बेचकर उन्हें टेंट खरीदने लायक पैसे मिल जाते हैं। दोनों पति पत्नी कुछ ही देर में टेंट वाला घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। पूरा परिवार तंबू के अंदर आता है। भगवान का शुक्र है सर पर छत तो आई। पर दादी ये टेंट वाला घर तो कितना छोटा है। हाँ लाडो, मगर इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है। कम से कम इस टेंट घर में धूप तो नहीं लग रही। सबके पैरों में छाले पड़ चुके थे। कुसुम जुगाड़ लगा के 4 ईंट का चूल्हा बनाकर गर्म पानी करके सबकी सिकाई करती है। लेकिन एक विडंबना अभी भी थी, वो भी थी शौचालय की। सुनो जी, घर तो बन गया, मगर इतनी गर्मी में शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे? आपको पता है मेरा 8वां महीना चल रहा है, बार बार बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है। तुम चिंता मत करो कुसुम, मैं आज ही शौचालय बना दूंगा। माधव पास में ही गहराई तक जमीन खोदकर एक सुलभ शौचालय बनाता है और चारों तरफ
टेंट लगा देता है, जिससे कि अब ये दुविधा भी दूर हो जाती है। हालांकि टेंट घर में उमस तो थी, लेकिन सबको सुकून था कि सिर पर छत है। अगले दिन से माधव काम पर जाने लगता है, जिसे अब उसके घर का दाना पानी भी चलने लगता है। लेकिन ये गर्मी का मौसम हर साल न जाने कितने ही गरीब परिवारों को घर से बेघर कर देता है।